साथियों नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। आज का विषय है मणिपुर में हिंसा क्यों फैली। उसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण है मणिपुर में बढ़ती हुई घुसपैठ। मणिपुर म्यांमार की सीमा, बहुत ही आसानी से एक दूसरे देश में आया जा सकता है, इसलिए म्यांमार के बहुत सारे जनजातीय लोग जो कि वहाँ की हिंसा से पीड़ित हैं, क्योंकि म्यांमार में मिलिट्री शासन है और जिसके कारण वहाँ के लोग यहाँ पर भारी संख्या में मणिपुर में आ रहे हैं। नंबर 2, अफीम का व्यापार। मणिपुर को अफीम के व्यापार का गेटवे कहा जाता है। यहाँ से चूंकि अफीम उत्पादक देश जिनको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, लाओस, थाईलैंड और बर्मा, यहाँ जो अफीम का उत्पादन होता है वह वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन द्वारा और आतंकवादियों द्वारा भारत के रास्ते अन्य देशों में भेजा जाता है। और इसलिए मणिपुर का जो ये संघर्ष है उसमें एक राष्ट्रीय सुरक्षा का भी पक्ष जुड़ा हुआ है। नंबर 3, बदलती हुई संरचना। 1961 की जनगणना के अनुसार मैतेई जो कि वैष्णव हिंदू हैं, उनकी प्रतिशत मणिपुर की कुल जनसंख्या में 64% था, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार घट करके 53% हो गया है। जबकि इसी अवधि में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 31 से बढ़कर के 41% हो गया है। और इसलिए मैतेई समाज डरा हुआ है। मणिपुर की भौगोलिक स्थिति। मणिपुर मिजोरम, नागालैंड और असम तथा बर्मा से इसकी सीमाएं लगती हैं और इसके चारों तरफ जो राज्य हैं उसमें चाहे मणिपुर हो, चाहे मिजोरम हो और चाहे मेघालय हो और आसाम हो, वहाँ पर जनजातियों का प्रतिशत बहुत अधिक है। और मैतेई चूंकि हिंदू हैं इसलिए इनको अन्य जातियों से बहुत डर लग रहा है। आखिरी कारण में हम ये बता सकते हैं कि जनजातियों के जो अधिकार दिए गए हैं उसके अनुसार जो भी जनजातियां हैं, चाहे नागा हो, कुकी हो या मिजो हो, वो 90% क्षेत्रफल पर बसती हैं और वहाँ पर मैतेई समाज जमीन नहीं खरीद सकता। आज मैतेई समाज जिसकी जनसंख्या 53% है, वह केवल 2 जिलों में, पूर्वी इम्फाल और पश्चिमी इम्फाल में केवल 10% क्षेत्रफल में बसा हुआ है और 90% क्षेत्रफल पर जनजातियां बसी हुई हैं। और इसीलिए उच्च न्यायालय ने 3 मई को ये राज्य सरकार को ये निर्देश दिया था कि मैतेई समाज को भी जनजाति में जोड़ा जाए ताकि वो लोग दूसरे जगह पे भी बस सकें। लेकिन इस पर जनजातियों ने विद्रोह कर दिया और ये भी हिंसा का एक कारण माना गया है। धन्यवाद।